जय आसियम। मेरा नाम शिव मूरत है। मैं कौशाम्बी से बिलोंग करता हूँ। आप लोगों के एक मैं ऐसी अद्भुत व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ उस व्यवस्था का नाम है आरसीएम। इसका पूरा नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसको हिंदी में कहते हैं खरीदारी का सही तरीका। खरीदारी शब्द आता है। खरीदारी अगर यहाँ सही है तो गलत क्या है। हम देखते हैं कि जो व्यवस्था आज चल रही है उस व्यवस्था में हम काम करते हैं और काम के बदले हमें पैसा मिलता है। काम के बदले पैसा, और पैसा क्या करते हैं? खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? मार्केट में करते हैं, बाज़ार में करते हैं। पैसा हम बाज़ार में खर्च करते हैं। वो बाज़ार क्या है? हम यहाँ पर आते हैं, ये कस्टमर होता है। कस्टमर को सामान कहाँ से मिलता है? बगल की दुकान से मिलता है, रिटेलर से मिलता है। और जो प्रोडक्ट होता है वो बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली बाहर बनते हैं। वहाँ कस्टमर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं जा सकता तो अपने बगल की दुकान से लेता है, जिसको कहते हैं रिटेलर। रिटेलर अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर अपने घर सामान नहीं बनाता, वो डीलर से लेके आता है। डीलर अपने घर सामान नहीं बनाता, वो कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी से लेके आता है। कैरी फॉरवर्डिंग एजेंसी अपने घर सामान नहीं बनाती, वो फैक्ट्री से लेके आता है। फैक्ट्री जो सामान तैयार करता है वो 50 रुपया प्रॉफिट से अपना सामान तैयार करता है। और वो सामान 50 रुपया का जो तैयार करता है वो हमारे तक आते आते 100 से 150 रुपया जाता है, लेकिन हम 100 रुपया लिखते हैं। लेकिन जो मार्केट में व्यवस्थाएं चल रही हैं कि मार्केट में जो कोई नया प्रोडक्ट आता है उसको हमें जानकारी कैसे होती है? वो होता है विज्ञापन। टीवी पे आता है, पेपर में आता है। उस प्रचार को क्या क्या खर्च आता है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। और प्रचार कम से कम 30% प्रचार में खर्च जाता है। जो प्रचार करने वाला कोई आम आदमी नहीं होता, हम जैसे लोग नहीं होते, आम पब्लिक नहीं होता, बहुत खास आदमी होता है। जैसे हीरो हीरोइन या क्रिकेटर हैं, ये सेलिब्रिटीज लोग होते हैं। अब जो 30% यहाँ विज्ञापन में चला जाता है, 20% जो पैसा बचता है ये बीच के दलाल होते हैं, ये बिचौलिया होते हैं। 20% इनके पास जाता है। ये कुल मिला के 20-30 आपको 50% इस बाजार व्यवस्था में चला जाता है पैसा। ये भी कमा रहा है, 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 सभी कमा रहे हैं। लेकिन कस्टमर को क्या मिलता है? कस्टमर को क्या मिलता है? कस्टमर को वो चीज़ मिलता है कि महंगा सामान, बीमारी, ये 2 उपहार कस्टमर को मिलता है इस व्यवस्था से। और इस व्यवस्था को हम कहते क्या हैं? ट्रेडिशनल मार्केट या परंपरागत व्यापार। ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों के द्वारा आज तक चला आ रहा है। हमारे दादा परदादा भी इस व्यवस्था से जुड़े थे। अब इस व्यवस्था ही के अलावा हमारे पास कोई रास्ते नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी ये लोगों के पास इतने पैसे हो जाते हैं, ये 2 लोगों के पास, कि आपके गली मोहल्ले में कहीं एक ऐसी नकली प्रोडक्ट तैयार करने की फैक्ट्री लगाते हैं। नकली प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री लगाने के बाद जो माल तैयार होता है, फैक्ट्री से कुछ माल उठाते हैं और यहाँ से माल उठा के इसको प्लस करके मिक्स करके यहाँ पे कैरी फॉरवर्डिंग, डीलर, होलसेलर, रिटेलर तक पहुँचता है। रिटेलर से आम जनता जाके, आम पब्लिक जाके, कस्टमर वहाँ से सामान लाता है और खाता है और बीमार होता है। एक दिन में बीमार नहीं होता, बीमारी एक दिन में नहीं आती, और ये भी बीमारी 10 साल 20 साल के बाद ही आती है। अब यहाँ पर देखा जाता है जो पैसे कुछ काम करके हम बचत करके रखे हुए थे, बाजार व्यवस्था से कुछ कटौती करके रखे थे, इस बीमारी में हमारा पैसा चला जाता है। अब देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। विदेशों में 60 से 62 साल पहले ये परिवर्तन, ये बिचौलियों को हटाने के लिए परिवर्तन लाया गया और उस परिवर्तन का नाम दिया गया था डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड, इसमें ये कहा जाता है कंपनी टू कस्टमर।
कस्टमर और कंपनी मेन होता है। कस्टमर सामान यूज नहीं करे, कंपनी बनाएगी नहीं, कंपनी बनाएगी नहीं तो कस्टमर यूज नहीं करेगा। अब विदेशों में तो 60-62 साल पहले परिवर्तन हो गया, लेकिन सबसे लेट लतीफ़ अपने देश में आता है और वो आया अगस्त 2000 में। और अगस्त 2000 में आया, वो भी कहाँ आया, सबसे पहले राजस्थान भीलवाड़ा में आया था। और वो व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक कंपनी थी जिसका नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हम देश को स्वस्थ बनाएंगे और लोगों को बेरोजगारी से मुक्त रखेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर होता है और उसको सामान मिलने की क्या व्यवस्था है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के द्वारा इन्होंने कहा कि हम सामान भी बनाएंगे, आपके शहर में 2-4 किलोमीटर की दूरी पे हम प्रोडक्ट आपके यहाँ पहुँचाएंगे और एक अपनी खुद की दुकान खोलेंगे जिसका नाम रखेंगे PUC। और आप आके यहाँ से सामान लेते हैं तो आपको ओरिजिनल सामान, असली सामान मिलता है, डुप्लीकेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। अब देखा जाता है कि ये बिचौलिया जब नहीं है तो आपको ओरिजिनल सामान मिलता है। कंपनी कभी भी मिलावटखोर नहीं है, वो अरबों रुपया लगा के अपनी फैक्ट्री लगाती है, वो मिलावट कभी नहीं करते। मिलावट बीच के लोग करते हैं, ये दलाल लोग करते हैं। और गाय कभी अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, भैंस अपने दूध में पानी कभी मिलाती। और मिलाता कौन है, ग्वाला मिलाता है या दूध दुहाने वाला जो होता है वो व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है। अब देखते हैं कि इस व्यवस्था में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें करना ये पड़ेगा कि हमको KYC देना पड़ेगा। KYC का मतलब होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड। तीसरा है आपका नामने का नाम, बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ नामने का। ये चीज़ देने पर आपका फॉर्म फिल किया जाता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आता है। रेफरेंस नंबर पे जाके आप 1000 प्लस का सामान लेते हैं तो आपकी ID एक्टिवेट हो जाती है। जब एक्टिवेट हो जाती है तो आपको एक कंपनी ऑथराइज कर देती है कि आप भी किसी को जोड़ सकते हैं। जब आप किसी को जोड़ सकते हैं तो आपको 45% की हिस्सेदारी आप उनको मिल जाएगी। यहाँ पर 50 रुपया का सामान इन्होंने भी बनाया था और यहाँ पर आपको 95 रुपया का सामान मिला। जो 45 रुपया बचता है वो जाता कहाँ है, बुद्धिजीवियों ने कहा ये 45 रुपया जाएगा कहाँ, तो इन्होंने कहा कि हम इसको आपको वापस कर देंगे। लेकिन किस व्यवस्था के द्वारा हम आपको वापस करेंगे, उन्होंने बताया कि हम वो व्यवस्था से वापस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर आपको पहले बता देना चाहते हैं, यहाँ पर एक होता है शुद्ध सामान मिलेगा यहाँ से। पहला शुद्ध सामान, दूसरा एक दाम, तीसरा है आपको सस्ता, चौथा है आपको 10 से 20% MRP पर छूट दी जाती है, पांचवा है आपका 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, छठा है आपका स्वदेशी, ये प्रोडक्ट आपके देश का बना हुआ है, सातवां है आपका 45% की हिस्सेदारी, आठवां है आपका स्वरोजगार, बिन पैसे का व्यापार। बिन पैसे का व्यापार आपको मिलता है और इस व्यवस्था के हिसाब से आपको जो 45% पैसा मिलता है वो कैसे मिलता है, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32% आपको दिया जाता है। और फिर यहाँ पर रॉयल्टी इनकम जो आपकी होती है 3 से 8% दी जाती है। टेक्निकल बोनस आपको 1 से 5% दिया जाता है। ये जोड़ दीजिए तो आपका 45% जो हिस्सेदारी है उस तरह से आपको दी जाती है। अब देखते हैं ये 45% का पैसा हमें कैसे मिलेगा। 45% का पैसा हमें ऐसे मिलेगा, हम यहाँ पर आते हैं, हमें सामान अच्छा लगता है, लोगों को हम बताते हैं
2 लोगों को बताया मैंने, तो इन लोगों ने भी किसी को बताया, 2 लोगों को बताया, 2 लोगों को जब बताते जाते हैं, इधर भी 2 लोगों को बताया, इनने भी 2 लोगों को बताया, ऐसे करके एक आपका संगठन बनता जाता है। जब कभी आपका 3,50,000 बिजनेस वैल्यू इधर हो जाता है तो आपको 32% का कमीशन मिलता है। अगर 1,15,000 बिजनेस वैल्यू का इधर भी हो जाता है तो आपको क्या मिलता है? रॉयल्टी जैसे इनकम। आज नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको 5 लाख इधर, 5 लाख इधर बिजनेस वैल्यू होता है तो आपको टेक्निकल जैसा इनकम मिलता है। टेक्निकल बिजनेस इनकम वो होती है जो टेक्निक होता है लोगों को बताने के लिए कि आपको पैसा कैसे आएगा। रॉयल्टी बोनस वो होती है, वो 3 लोगों को मिलती है, और जैसे साइंटिस्ट है, लेखक है, गायक है, काम करो एक बार, पैसा आता है बार बार। पैसा आता है, आपको बार बार काम करना सिर्फ एक बार होता है। अब यहाँ देखा जाता है कि हमें पैसे आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमने खर्च किया तो हमें ये 32% की इनकम मिलेगी। अगर हम चर्चा करते हैं तो ये हमारी इनकम ये मिलेगी, रॉयल्टी और टेक्निकल। चर्चा पे हमारे ये व्यापार बिजनेस होता है, इनकम होती है। कम से कम आपकी रॉयल्टी जैसे इनकम 20,000 से ऊपर शुरू होती है। टेक्निकल आपका 50,000 रुपये से ऊपर शुरू होता है। परफॉर्मेंस बोनस आपका 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 के ऊपर 15,000, 18,000 तक जाता है। अब देखना है कि कोरोना जैसे महामारी में बहुत से लोगों की रोजी रोटी चली गई है, बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन जो इस अद्भुत व्यवस्था के द्वारा इस सिस्टम में जुड़ा हुआ है वो आज भी उसकी इनकम हर महीने आती है। किसी महीने खाली नहीं गई, जो काम किया है उसको पैसा आया है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय आरसीएम, नमस्कार।